हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग और अभी बचे हैं 8 और बैकग्राउंड में आ रही होगी ये कूड़े वाले की गाड़ी की आवाज़, बगल वाली बिल्डिंग में है। सो हम जा रहे थे आज, क्योंकि है संडे, तो हमने प्लान की थी एक छोटी सी ट्रिप। सो मेरा व्लॉग आज उसी पे है। सो अभी मॉर्निंग शुरुआत तो हो चुकी है। सो अभी हम 8 बज रहे हैं और 10 बजे तक निकल जाएंगे। सो अभी मेरे को पूरा खाना बनाना है। तो फिर मैंने कर लिया था ब्रश और मैं फेंक के आई डस्टबिन, क्योंकि शुरुआत में ही आपने सुना होगा गाड़ी की आवाज़ आई थी कूड़े की। और इसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बहुत सारा काम था। कुक्कू को खाना खिलाना था, इनको नाश्ता दिया, सब चीज़ रेडी किया और हम निकल चुके थे। फिर हमने अपने फ्रेंड्स को पिक किया और यहाँ से भी हम निकल चुके थे। आज का जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अभी बारिश भी नहीं हो रही थी। तो देखिए कितना अच्छा मौसम था और हम निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। सो ये था यहाँ से अप्रॉक्स हमारे प्लेस से 40 to 50 किलोमीटर। सो बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सब साथ में हो तो अच्छा ही लगता है। और ये हम नेशनल हाईवे से होते हुए निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। एक्चुअल में ये पहाड़ नहीं है, ये है प्लेट्यू। और देखिए यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा था। अभी बारिश रुकी थी इसलिए हमें बहुत अच्छा एंजॉय हो रहा था। और ये हम जहाँ जा रहे थे वहाँ ये टॉप में था इसके, तो हम निकल चुके थे इस रास्ते से ऊपर को। और यहाँ पर एक मंदिर भी है और ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा था। तो व्यू को एंजॉय करते हुए हम निकल चुके थे ऊपर को। हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे, हमें पता ही नहीं चला। और यहाँ पर देखिए हम कितना सारा खाने पीने का सामान लेके आए थे, बर्तन वगैरह, पानी, बच्चों का सामान और खाने पीने का सारा आइटम। और यहाँ पर हमने पहले सोचा कि हम कर लेते हैं मंदिर के दर्शन, फिर हम आगे को जाएंगे। और यहाँ पर बच्चे भी एकदम खुश थे और बच्चों ने भी बहुत सारा एंजॉय किया यहाँ पर। फिर जैसे ही हम अपने स्लीपर खोल के गए, यहाँ पर ये पानी ऐसे करके था, तो इस पे ही हम पैर धो के जाते हैं। तो इस पे पैर हम धो के गए। फिर यहाँ पर था मंदिर, देखिए कितना अच्छा मंदिर है। ये था शिव जी का मंदिर। तो फिर हम दर्शन करने अंदर गए। अभी यहाँ पर और भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मंदिर को और बड़ा किया जा रहा था। सच कहूँ तो यहाँ पर आके ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपनी जगह पे होंगे।
हमारे पिथौरागढ़ में एक मंदिर है, माँ कामाख्या का मंदिर। मुझे तो पूरा फील उसी मंदिर का आ रहा था यहाँ पर आके। तो ये यहाँ पर था मेन मंदिर और बगल में भी इसके अब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पर भी मंदिर बन रहा था। तो फिर हमने जाके महादेव के दर्शन किए, प्रसाद वगैरह लिया और अच्छे से दर्शन करके आए। दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे बाहर और मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ पूरा। मैंने तो ज़्यादातर व्यूज़ की ही वीडियो बनाई है क्योंकि इतना अच्छा यहाँ पर व्यू आ रहा था, एक मौसम भी इतना अच्छा था और व्यू की तो क्या ही बात कहें। बहुत ही सुंदर जगह थी, एकदम पीसफुल, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। और बच्चे भी जो एंजॉय कर रहे थे, आप देख सकते हैं, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया है। She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. नासिक का मौसम कब बदल जाए पता ही नहीं चलेगा। अभी तक यहाँ पर मौसम ठीक था और धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हुई और फिर बारिश बढ़ चुकी थी और मैं तो लेके आई थी रेनकोट, तो मैंने पहन लिया था रेनकोट। और मौसम सच में बहुत जल्दी यहाँ का बदलता है। यहाँ देखो, कभी बारिश हो जाती है, कभी रुक जाती है। इसके बाद अभी तो यहाँ बारिश हो रही थी, उसके बाद अच्छे से बैठो, कुकू बाय। हमने यहाँ पर कैंप वैम्प लगाया और खाना बनाने का इंतज़ाम किया। फिलहाल तो मैं बस नेचर को एंजॉय कर रही थी। और कुकू के लिए भी मैं रेनकोट लेके आई थी तो उसे भी पहना दिया था क्योंकि बच्चों के साथ ये चीज़ें यहाँ घूमने जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इवन मैंने तो इसके गर्म कपड़े भी रखे थे क्योंकि सच में किसी किसी जगह बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, हवाएं चलती हैं, तो बच्चों के लिए सेफ्टी ज़रूरी है। यहाँ पर हमने खड़ी की थी गाड़ी और ये कर रहे थे अब यहाँ पर बर्नर और कैंप लगाने की तैयारी। फिर इन्होंने यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया था मिलके, तो हम आ गए थे यहाँ पर बनाने के लिए खाना वगैरह। तो मैंने बनाए थे मोमो, तो मैंने उससे किया था ऑलमोस्ट हाफ़ फ्राई भी नहीं, 80 to 90%। तो हमने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना इसको पैन फ्राई करके स्टीम कर लिया जाए। और देखिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे इनको फ्राई करने की। और ये रहे मोमो, ये वेज मोमो थे जो मैंने पहले दिन बनाए थे और इनको फ्रीज में रखा था। फिर हमने इनको स्टीम किया और हमने पहले इनको खिलाया, फिर अपना भी खाया। और ये सच में इतने यमी हो रहे थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ क्या करूँ लेकिन सच में अच्छे हो रहे थे। फिर मोमो के बाद हमने यहाँ बनाई मैगी, ये लेके आई थी मैगी। तो मनीषा ने यहाँ पर सारी तैयारियाँ की, वेजीज काटी और तब तक मैं फिर से व्यूज़ के मज़े लेने लग गई थी क्योंकि बारिश रुक गई थी और सच में इतना अच्छा मौसम हो रहा था, क्या ही बोलूँ, वर्ड्स नहीं होते ब्यूटी को डिफ़ाइन करने के। तो वही था कि इतना सुंदर यहाँ पर व्यू था कि क्या ही बोलूँ। यहाँ पर फिर मनीषा ने सभी चीज़ें वेजीज काट के सभी चीज़ें डाल के यहाँ पर रेडी कर दिया था। और जब तक पानी वो हो रहा था गरम, उसके बाद इस पर मैंने डाली मैगी और हमने मैगी बनाई। तब तक ये चले गए थे बच्चों को लेके घुमाने, तो हमने यहाँ पर थोड़ी वीडियोस भी बना ली। फिर यहाँ पर मैगी तो बन ही रही थी और इतनी हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, हम एकदम मज़े कर रहे थे। फिर हमारी मैगी बन के हो चुकी थी एकदम रेडी और यहाँ पर हमने बुला लिया था इन लोगों को और बच्चे भी आ गए थे। और
बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे मैगी देख के, क्योंकि आजकल के बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हमने मैगी इनको भी दे दी थी। तो हम भी यहाँ पर मैगी खाने लगे और बच्चे भी यहाँ मैगी इंजॉय करने लगे। उसके बाद हमने यहाँ मैगी खा के की बहुत सारी वीडियो शूट और फ़ोटोज़ क्लिक की। कभी कभी घर से निकल के जो एकदम मूड फ्रेश हो जाता है, मतलब किसी जगह जाके, आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। इतना अच्छा फील हो रहा था यहाँ आके, और टाइम कैसे चले गया पता ही नहीं चला। फिर हम यहाँ से आ चुके थे नीचे को, और वापस तो हम नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे एक और जगह पे। यहाँ ऊपर से एक छोटी सी लेक जैसी दिख रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना अब वहाँ जाए, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया था। और यहाँ पर अभी मौसम अच्छा हो गया था, तो भीड़ भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुकी थी और बच्चे भी इधर उधर भाग रहे थे। तो हमने सोचा चलो अब नीचे को जाए। फिर हम नई लोकेशन की ओर आए, और यहाँ पर मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि क्या ही बोलूँ। फिर हम आ चुके थे अपनी नई जगह पे, और यहाँ पर देखिए कितना शांत माहौल लग रहा है, और ये कितना अच्छी जगह लग रही है। यहाँ पर पानी भी था, और देखिए एकदम शांत सा पानी बह रहा था। और मौसम की तो मैं क्या ही बात करूँ, एकदम यहाँ आना वर्थ इट था। आज का डे का जो प्लान था वो तो एकदम मतलब वर्थ इट ही रहा हमारे लिए। फिर थोड़ी देर यहाँ रुक के हम निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तो हमने सोचा अब चला जाए, और इस जगह को बाय बाय कहते हुए हम निकल चुके थे। तो जैसे ही हम जाने लगे, दोनों बच्चे भी सो चुके थे, क्योंकि ये भी बहुत थक चुके थे खेल के घूम के। तो ये सो गए थे गाड़ी में, और अब हम भी निकल गए घर की ओर। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे घर, और यहीं पे करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड। आई होप आपको मेरा ब्लॉग ये पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। बाय बाय।